साहेब सत्य कबीर गुरु, ज्ञान इनमें सिरताज। काशीदास बंदत चरण, ज्ञान पुष्ट के कार। बंदो ध्याओ पूज गुरु, जहाँ तक मोह से हो। और गुरु समय तू न और कोई, अदेखा सब ही टटोए। गुरु समय तू न और कोई, अदेखा सब ही टटोए। वारो तन मन धन सबे, पद पर खामन हार। युग अनंत जो पचिमुए, बिन गुरु नहीं निस्तार। युग अनंत जो पचिमुए, बिन गुरु नहीं निस्तार। वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर। परमारथ के कारणे, संतन धरा शरीर। वृक्ष जैसे स्वयं फल नहीं खाते, नदियाँ स्वयं देखिए जल नहीं पीती। सूर्य जो प्रकाशित है तो दूसरों के लिए प्रकाशित है, चंद्रमा का प्रकाश है तो दूसरों के लिए प्रकाशित हैं। और ऐसे ही धरती पर जितनी चीज़ें उत्पन्न होती हैं वो धरती स्वयं नहीं खाती है, सब परोपकार के लिए चीज़ें हैं। और वृक्ष जो है स्वयं फलों को नहीं खाते, परोपकार के लिए देखिए वो भी हैं। इसी प्रकार जो संत होते हैं, देखिए संतों का जीवन सदैव परोपकार के लिए होता है। वो जीवन प्रयत्न देखिए अपने तन से, मन से, वचन से समाज की सेवा के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज के कल्याण के लिए देखिए वो अग्रसर रहते हैं। और ज्ञान, ध्यान, विचार, विवेक, भक्ति, साधना देखिए ये सब चीज़ें जो है जीवन में अपना करके, अपने जीवन को तपा करके फिर देखिए जिज्ञासुओं को ज्ञान देते हैं और सन्मार्ग की तरफ देखिए प्रेरित करते हैं। भक्ति और दया, क्षमा, सत्यशील, विचार, गुरु भक्ति आदि सद्गुणों से देखिए हम लोगों के जीवन को ओत-प्रोत कर देते हैं। तो इसलिए संतों का जीवन इसीलिए परोपकारी बताया गया है। संतों का जीवन इसीलिए देखिए कल्याणकारी बताया गया है कि संत, ऐसे संत अगर हमारे बीच न होते तो हम लोगों को कैसे सन्मार्ग मिलता और कैसे बोध मिलता, कैसे ज्ञान मिलता। इसीलिए श्री निर्मल साहब ने कहा है कि भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। भारत चला जात पाताल, यदि ये संत गुरु ना होते। ऐसे अगर संत न होते, ऐसे अगर सद्गुरु न होते तो देखिए कल्याणार्थियों की क्या दशा होती, कहाँ से ऐसा शिक्षा, ज्ञान, ये सन्मार्ग कहाँ से मिलता। तो इसलिए सद्गुरु विशाल साहब ने कहा है कि मात पिता गुरु संत हैं, जहाँ संत करतूत, और तिन बिन रक्षक कौन है, और निर्मल दया अकूत। तो देखिए संत लोग जो हैं ज्ञान और भक्ति दे करके और मनुष्य को अच्छी शिक्षा दे करके देखिए वो दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से और गलत आदतों से देखिए हम मनुष्य को खींच लेते हैं। और संसार सागर में जो संसार के लोग डूब रहे हैं, इसको बचाने के लिए देखिए वो उपाय करते हैं और कोशिश करते हैं कि जिससे इन जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो ऐसे संत अगर संसार में न होते तो देखिए इस संसार में कैसे हम लोगों को शिक्षा, ज्ञान, बोध मिल पाता, नहीं मिल पाता।
तो ऐसे संत ही शीतल होते हैं, उनके सानिध्य में देखिए ऐसा ज्ञान बोध प्राप्त होता है कि जिससे जिज्ञासु देखिए उसका हृदय सराबोर हो जाता है और उसके जीवन में एक असली आनंद प्राप्त होता है कि जीवन है जिस लिए मिला है, मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है, देखिए उस चीज़ को हम समझ लेते हैं भली भांति। तो जब भली भांति उस चीज़ को हम समझ लेते हैं तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तभी हमारा जीवन देखिए पवित्र होता है, शुद्ध होता है और हमारे विचारों में तभी निर्मलता आती है, शुद्धता आती है। तो गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव का सहारा, गुरुदेव का उपकार शिष्य पर देखिए अनंत होता है। उस उपकार को कभी देखिए शिष्य अदा नहीं कर सकता है, क्योंकि शिष्य तो तन मन धन की सेवा कर सकता है, लेकिन जो अमर ज्ञान सद्गुरु देते हैं उस ज्ञान को जीवन में अगर हम लोग अपना लें तो देखिए हम लोगों का जन्म मरण का दुख छूट सकता है। तो जन्म मरण के दुख को छुड़ाने के लिए देखिए हम लोग यहाँ आए और संसार रूपी व्यापार देखिए अनादिकाल से हम लोग करते 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 थक गए और जीवन ऐसे चला गया, अनंतों जन्म ऐसे चले गए। तो आज ये जीवन जो अवसर मिला है, इस अवसर से देखिए चूकना नहीं है। अवसर बीत जाने पर मनुष्य को पश्चाताप करना पड़ता है, रोना पड़ता है। अवसर बीते, अवसर बीते, मन पछितई है, अवसर बीते, मन पछितई है, अवसर बीते। तो अवसर के चले जाने पर देखिए पश्चाताप करना पड़ता है। इसलिए हर मनुष्य को चाहिए पहले से ही सोच लेना चाहिए और अवसर चले जाने के बाद पश्चाताप करने से कुछ भी हाथ नहीं लगता है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब काम करना सीखा, तब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, मायो से हाथ मलते वापस भी रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। फुर्सत के वक्त फिर ना सुमिरन का वक्त निकला, तब वक्त वक्त मांगा, तब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई शमा जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। आयु ने हार कर जो हथियार फेंक डाले, यमराज फौज ले कर करने को जंग आया। यमराज फौज ले कर करने को जंग आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब बुझ गई समा तो महफिल में रंग आया।